दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों को राजस्थान में एक ऐसा खजाना हाथ लग गया है जिससे पूरे देश की सूरत बदलने वाली है। इस खजाने के बल पर न सिर्फ भारत परमाणु हथियारों के मामले में सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा, बल्कि इसके जरिए देश में बिजली की कमी भी दूर कर देगा। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा उछाल आ जाएगा कि अमेरिका, चीन भी इसके आगे बहुत जल्दी फेल होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यही वो खजाना है जिसके बल पर रूस और अमेरिका सुपर पावर बने हुए हैं और अपनी परमाणु शक्ति से दुनिया को डराते हैं। लेकिन अब सुपर पावर बनने की बारी भारत की आ गई है और वो इस खजाने के बल पर पूरी दुनिया पर राज करेगा। दोस्तों, आज के टाइम में किसी भी देश के लिए परमाणु हथियार सबसे महत्वपूर्ण है। हर देश ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाकर दुनिया में अपना भौकाल दिखाने को बेताब है, लेकिन इस मामले में कुछ गिने चुने देशों को ही सफलता मिल पाई है, क्योंकि परमाणु के लिए तकनीक और यूरेनियम की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी के पास यूरेनियम नहीं है तो किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं भारत भी परमाणु संपन्न देश है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के लिए भारत को दूसरे देशों से यूरेनियम खरीदना पड़ता है। कई देश भारत को इस शर्त पर यूरेनियम देते हैं कि भारत उस यूरेनियम का इस्तेमाल रक्षा जरूरत के लिए नहीं करेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत जल्द बदलने वाली है। भारत अब इन देशों की मनमानी नहीं झेलेगा। अब ये कब और कैसे होगा, इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी धरती हमारी माँ है और इस धरती को माँ का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है, क्योंकि जहाँ एक ओर ये हमारे पालन पोषण के लिए हमें अनाज और पानी देती है, वहीं इसके गर्भ में अनगिनत अमूल्य रत्न की खदानें भी हैं, जिनमें से कुछ तो दुनिया की नजरों में हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी खदानें आज भी धरती में छिपी हुई हैं जिनके बारे में दुनिया में किसी को भी नहीं पता। लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी धातु की खदान मिलने की खबरें आती रहती हैं, फिर चाहे वो खदान कोयले की हो, सोने की हो या फिर मैग्नीज या यूरेनियम की हो। हर एक खदान अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं होती है। आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो यूरेनियम के बारे में जानते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यही बता देते हैं कि आखिर यूरेनियम क्या बला है। तो दोस्तों, धरती के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जो देखने में बहुत ही सुंदर और सफेद चमकदार होती है और हवा के संपर्क में आने पर अपने आप ही जल उठती है। इसका नाम है यूरेनियम। यह प्रकृति में बिल्कुल फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, बल्कि एक कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, जिससे कुछ प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध रूप से निकाला जाता है। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में जर्मन वैज्ञानिक ने जमीन से निकलने वाले एक मिनरल से की थी। उन्होंने इस तत्व का नाम यूरेनस ग्रह के आधार पर यूरेनियम रखा था। यूरेनियम के निर्माण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण धरती पर शुरुआत से पहले ही हो चुका था। दरअसल यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसलिए इसका उपयोग कई सारे कामों के लिए किया जा सकता है। यूरेनियम कार्बन अमोनिया के उत्पादन में उत्पीड़क के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एक अनेक मिश्र धातु के निर्माण में भी होता है। इसका उपयोग गैस विसर्जन के उपकरण में इलेक्ट्रोल के रूप में भी होता है। इसके अलावा यूरेनियम के नाइट्रोक्लोराइड का उपयोग दवाई के निर्माण में भी होता है। मगर इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका उपयोग कई तरह के हथियार और एटम बम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि यूरेनियम क्या है और इसका उपयोग किन किन कामों में किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं यूरेनियम के सबसे बड़ी खदानों के बारे में, जो कि भारत में अभी तक मिली हैं। दरअसल भारत में पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की खदानें थीं, लेकिन झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान के सीकर जिले में भी यूरेनियम खनिज का विशाल भंडार मिला है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के अनुसार यह बात कंफर्म है कि यूरेनियम खदान का मिलना सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। बता दें कि यूरेनियम दुनिया की सबसे रेयर मिनरल्स में से एक है और यही यूरेनियम और सीकर के खंडेला इलाके में 1096.86 सेक्टर के इलाके में पाए जाने की आशंका जताई जा रही है। इंजीनियर्स के हिसाब से अगर यह एरिया सही हुआ तो इसके अंदर करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम बड़े आराम से मिल जाएगा, जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में भी बहुत अहम रोल प्ले करेगा। हालांकि अभी यूरेनियम की क्वालिटी की जांच नहीं की गई है। इसकी जांच होने के बाद ही तय किया जाएगा कि यहां से निकलने वाले यूरेनियम का परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, और इसकी क्वालिटी पता करने के बाद ही इसका भविष्य तय किया जाएगा। आपको बता दें कि माइनिंग के लिए राजस्थान सरकार लेटर जारी करने के बाद यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहां पर करीब 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यूरेनियम माइनिंग शुरू होने से राज्य के कम से कम 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कि राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस उद्योग से वहां की बेरोजगारी दूर होगी और आर्थिक संकट भी कम होगा। इसके साथ ही साथ राजस्थान में बिजली संकट भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी किया जाता है। मतलब साफ है कि राजस्थान के पास अपनी खुद की बिजली होगी।
हमारे प्यारे देश भारत में अभी तक 2.30 लाख टन यूरेनियम के भंडार मिल चुके हैं। तो अगर ऐसे में इसका सही इस्तेमाल किया गया तो 500 से 1000 सालों तक की बिजली बनाई जा सकती है। मगर इनका कन्वर्सेशन भी वैसा ही होना चाहिए। दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर हम बात करें भारत के न्यूक्लियर पावर की तो देश के 23 संचालित परमाणु और 7 रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्टेड रिएक्टर्स हैं और इसीलिए हमें यूरेनियम के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है। तो ऐसे में अगर भारत में इसी तरह के यूरेनियम भंडार पाए जाते रहे तो भारत में बिजली उत्पादन में कभी कमी ही नहीं आएगी और यह भी हो सकता है कि आगे जाकर हम लोग न्यूक्लियर मार्केट को लीड कर सकें। राजस्थान के जिस इलाके में खदानें मिली हैं वहां पर पिछले 2 दशकों से सर्वे चल रहा था, जिस पर अब पूरी तरह से गवर्नमेंट की मोहर लग चुकी है, जिसके बाद यूरेनियम को कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहां से यूरेनियम निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। बात की नाजुकता को समझते हुए UCIL ने यहां पर सुरंग बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें अभी तक 22 करोड़ की लागत लग चुकी है। अधिकारियों का ऐसा कहना है कि इस तरह से यह यूरेनियम का पहला और देश का तीसरा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर इसका यूरेनियम रिजर्व उतना ही बड़ा निकला जितना अनुमान लगाया जा रहा है तो यह भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम माइनिंग बन सकती है। इसके पहले झारखंड और तेलंगाना में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक देश में यूरेनियम का कुल भंडार 2,50,000 टन है। राजस्थान के आंकड़ों को जोड़े बिना इसमें से 1,44,000 टन आंध्र प्रदेश और 75,000 टन झारखंड में जमीन के नीचे दबा है। मगर राजस्थान में मिलने वाली इस माइन का मतलब यह है कि ऐसी और भी कई सारी खदानें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इनकी जानकारी मिलने के बाद हम ग्लोबल मार्केट में अपनी पावर बढ़ा सकेंगे। अभी तक भारत परमाणु ऊर्जा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में यूरेनियम का आयात करता है। ये देश इस शर्त पर भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करते हैं कि भारत यूरेनियम मिश्रित धातु से सिर्फ यूरेनियम निकालेगा और दूसरी धातु को बिना छेड़छाड़ किए उन राष्ट्रों को वापस लौटा देगा। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में रिकवरी करने लायक यूरेनियम भंडार की कंट्रीज में सबसे पहला नाम ऑस्ट्रेलिया का आता है, जहां पूरी दुनिया में यूरेनियम का 29% भाग केवल ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरे नंबर पर आता है कजाकिस्तान, जहां पर 12% यानी कि 6.8 लाख टन यूरेनियम है और तीसरे नंबर पर रूस, जिसके पास लगभग 9% यानी कि 5 लाख टन यूरेनियम के भंडार हैं और रूस से थोड़ा पीछे 4.9 लाख टन यानी कि 8% यूरेनियम भंडार के साथ कनाडा इस लिस्ट में शामिल है। मगर राजस्थान में इतनी बड़ी खदान मिलने के बाद आज भारत के पास काफी मात्रा में यूरेनियम भंडार मौजूद है। इस खदान की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि कहीं इस खदान से प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा और यह खुदाई से वाकई में राजस्थान और पूरे देश को बहुत सारे फायदे होंगे या नहीं, यह तो पूरी खुदाई के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि जहां जहां पर खदानें खुदी हैं वो जगह लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। अब इस खदान से देश के भविष्य का क्या होगा ये तो कुछ सालों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी देश में 5,680 मेगावाट न्यूक्लियर बिजली बन रही है, लेकिन राजस्थान में यूरेनियम भंडार मिलने के बाद 10 और नए प्लांट बन रहे हैं और इनसे 7,700 मेगावाट और बिजली बनेगी, जिसके बाद न सिर्फ कई महत्वपूर्ण उपकरण हम दुनिया से खरीद सकेंगे बल्कि भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगेगा और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में भारत को एक अलग नजरिए से भी देखा जाएगा। आपको बता दें कि चट्टानों को चीरकर धरती की गहराई से यूरेनियम को निकाला जाता है। बात करें इधर झारखंड यूरेनियम के तो झारखंड में ये खदान हरी भरी झाड़ियों के काफी नीचे स्थित है। भारत का यूरेनियम भंडार झारखंड में जादूगोड़ा शहर के नरवा पहाड़ के खदान का काम पूरी तरीके से मशीनों पर निर्भर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह की खदानों से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा? और अगर आप भी कभी किसी खदान में विजिट करने गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।